ट्रू ट्रू। मेरे साथ उसको। तो होता है भाई, मतलब मैं तो बता सकता हूँ, मेरे साथ बहुत हुआ है। तो पता है ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब बेसिक बेसिक सॉर्ट आउट हो जाती है ना चीजें, हम्म। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं इंसान की, ना, खाना पीना रोटी वो है। सॉर्ट आउट हो जाती हैं, वो पूरी हो जाती है ना, हम्म। तब ये सेकंड लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं। हम्म। मतलब तूने वो सुना होगा, एक है वो पिरामिड होता है, मास्लोस पिरामिड कहते हैं शायद उसे। अच्छा। उसमें सबसे पहले आती है तेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं। उसमें मतलब रोटी कपड़ा मकान टाइप ऐसी चीजें होती है, बेसिक चीजें, बेसिक बेसिक खाने से। को रोटी होनी चाहिए। हम्म। हाँ। उसके बाद तेरी चीजें आती हैं। आई मतलब एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा मुझे, बट कुछ ऐसे ही कि सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। या। इन सब चीजों पे ध्यान देने लग जाते हैं। फिर वो भी सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद आती है सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीजें आ जाती हैं। इज्जत सोशल सम्मान। स्टेटस, स्टेटस, हाँ, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद ये होने के बाद फिर एक आता है कि अब फिर हम फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि अब मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं क्यों जिंदा हूँ, ये तो सभी कर रहे हैं, मैं तो एक दिन मर जाऊंगा, हम्म। कितना भी पैसा कमा लूं, मतलब फिर भी क्या है, मर ही जाना है सबको, दुख तो सबके जीवन में आता है, तो सुख मैं क्या कुछ होता है, मतलब अलग ये करूं, मैं फाइनल कुछ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है उसके बाद। हम्म। तो ऐसे चार पांच स्टेजेस होती हैं। हम्म। मतलब ये मास्लो ने दिया था, एक था कोई भी, मुझे नहीं पता कौन था। हम्म। तो सच में ऐसा ही होता है। तो जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ तो मेरे को भी रियलाइज होती है बेसिक प्रॉब्लम्स लोगों की। जैसे कुछ लोग अभी बहुत जो गरीब हैं, हम्म। वो ये नहीं सोचते कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। वो ये सोचता है कि भाई मुझे कमाना है, और मुझे बस अच्छा मतलब घर वालों के लिए कमाना है, बहन की शादी करनी है। तो ये बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं फाइनेंशियली वीक होने की वजह से। हम्म। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी वाली, वो वो उस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है उसकी। बेसिक वो जिंदा प्रॉब्लम रह सॉल्व हो सकता है चुकी है। बढ़िया। हम्म। हाँ, रोटी कपड़ा मकान बढ़िया मिल रहा है उसे, हम्म। पेरेंट्स भी सेटल्ड हैं, अच्छा है, जॉब भी लगी हुई है, थोड़ा बहुत कमा भी रहा है। हम्म। अब उसका ये वाला वर्ड है कि सब बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन कुछ मीनिंगफुल हो लेकिन रहा अब है क्या, कि नहीं हो रहा है? मतलब अब क्या करूं। तो मतलब इसमें यार मेरे साथ तो बहुत हुआ था ये इनिशियली। हम्म। फिर मैंने इन चीजों को मतलब ऐसी चीजें पढ़ना शुरू किया। मैं तो स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ, मतलब मेरे घर में मम्मी पापा थोड़े ज्यादा वो धार्मिक टाइप के थे बचपन से ही। आई नो दैट बिकॉज तो थोड़ा पता इसलिए था मैंने मुझे। तुम्हें चुना इस वीडियो के लिए। हम्म। नहीं वो तो है, बट हाँ एक्सपोजर था, मतलब एक्सपोजर है, जो आई नो। वेदांत फिलॉसफी होती है ना हमारी, हम्म। हाँ, तो उन सब से था कि मतलब वही सब चीजें कि हमारा पर्पस बहुत बड़ा होता है, वो सब चीजें। तो वो है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, उसके बारे में कि जो वर्ड फील होता है, जो मीनिंगलेसनेस आती है, तुमने फिर उसके हाँ, बारे तो में तूने मेरे पढ़ा जीवन में है। भी आई थी। हम्म। हाँ, तो ऐसा होता है कि हमें अपनी लाइफ का पर्पस, कुछ लोग कहते हैं कि पर्पसलेस होती है लाइफ, हम्म। लाइफ हैज नो पर इनहेरेंट मीनिंग, मीनिंगलेस होती है। तो और हमें अपना पर्पस खुद बनाना पड़ता है, मतलब एंड पर्पस कैन बी एनीथिंग। क्योंकि हम हमारी प्रोपेंसिटी, हम इंक्लाइंड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ, कुछ भी हो सकता है। वो फैमिली होती है किसी के लिए, किसी के लिए उसके बच्चे होते हैं, हम्म। किसी के लिए समाज होता है, हम्म। गरीबी। तो ये हमें ऐसा नहीं होगा कुछ रिविलेशन होगा किसी दिन कि बहुत एकदम से कुछ चमत्कार होगा कि हमें पता चलेगा कि आज से तुझे ये करना है, ऐसा नहीं होता। हो भी सकता है वैसे। मैं हाँ, एक लेकिन इंसिडेंट शेयर फिर भी करूंगा एक तुझे। पर्पस फील करना बहुत जरूरी है, मतलब, लेकिन हो भी नहीं पाता वो। मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो हम्म। का एक कोर्स था, तुझे भी बताया था शायद मैंने, कि उसमें ये बताता है वो कि टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव योर एम, इट इज ऑलवेज बेटर टू डेडिकेट दैट जर्नी ऑफ योर गोल फॉर समवन और समथिंग बियॉन्ड योर सेल्फ। मतलब कुछ एक्सटर्नल चीज होनी चाहिए। जैसे मैं
श्री कृष्ण के लिए करता हूँ, मतलब मैं, मेरा कर्म सिर्फ उन्हीं के लिए जाता है, या मैं अपने डेडिकेटेड परिवार के करना, लिए मतलब कर्म करता आपके हूँ। चरणों में मैं, अर्पित है वो वाला। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं हम्म। जो कमा रहा हूँ वो मेरे परिवार के लिए कमा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, या मैं भगवान के लिए कमा रहा हूँ, सब उनको अर्पण करना है, मतलब ऐसा। तो बिगर बिगर देन अपनी सेल्फ के लिए होती है ना चीजें, तो उसके लिए हमेशा मोटिवेशन मिलता ही रहता है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। और भगवान सबसे अच्छा वो है, टूल है। हाँ गॉड इज द, मतलब परफेक्ट टूल फॉर सक्सेस। लेकिन वही है, खुद बनाने में थोड़ा आर्टिफिशियल लगने लगता है। हाँ, अभी मैं पूरी चीजें प्रॉब्लम अपने और आप, पढ़ लेता हूँ। पहले हमको एफर्ट मारना पड़ता है। हम्म। जैसे मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, किसी का हम्म। होता है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। या हाँ, अलग अलग। मैंने ये सब चीजें सोची हम्म। कि मेरा क्या है, मतलब मैं किस तरफ इंक्लाइंड हूँ। उस हम्म। दिन मैंने सोचा माँ बाप के लिए करता हूँ, मेरा हुआ ही नहीं, मतलब ठीक है तो प्यार करता हूँ, मीनिंग नहीं आया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मैंने ली भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बहुत बढ़िया कोट था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टेकन, नॉट गिवन। हाँ। तो इससे मुझे, मतलब मेरे को लेट समझ में आती हैं चीजें, लेकिन वो ऐसा होता है, रिविलिश, मतलब वो ऐसा ही होता है, चमत्कार टाइप ही होता है मेरे साथ। हम्म। जैसे ये वाला कोट था, इसमें मेरे को लगा सही बात है। फिर मैंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू किया, चीजें, हम्म। तो मेरे को लगाव बढ़ा। मेरे को डिटेल, जो माइन्यूट डिटेल्स होती है ना किसी उसकी, फैमिली डायनामिक्स की, वो समझ में आई। यार मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद हम नहीं नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं, डिस्कस नहीं बस कर मैं पा रहे ये ना। जानना चाह रहा हूँ कि अभी ठीक है, इतना तो हमने सॉल्व किया कि ठीक है, जो आती है वो सबको ही आती है मेनली। और अभी मेरे को और प्रॉब्लम पड़नी है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसने बोला है कि वो तो मीनिंगलेस एज आई एम डूइंग, बट आई ओवर थिंकिंग जस्ट कीप मी स्टक। सोशल मीडिया डजेंट हेल्प, आई कांट स्टॉप कंपेयरिंग माई लाइफ टू अदर्स, it just making me feel like I am missing out something bigger. This is the main problem the youth and the people are facing. Ki they are comparing, and it's hard to truly be present with the people I care about. I thought about exploring spirituality and for some clarity, and honestly, but I can't. But I can't know where to begin. तो एक तो वो प्रॉब्लम आ गई, एक तो मीनिंगलेसनेस की, दूसरा आ गया है कंपैरिजन रील्स में और सोशल मीडिया पे, सॉरी, वो देखना लोगों को कि कैसे वो क्या कर रहे हैं, क्या वो अचीव कर रहे हैं, वो फॉरेन घूम रहे हैं, वो अच्छी अच्छी फोटोज डाल रहे हैं, और यू कैन से बहुत सारी चीजें लोग कर रहे हैं, और उससे मिस आउट तो होता ही है, सबको ही फील होता होगा ना कि मिस आउट हो रहा है, कुछ तो मिस आउट हो रहा है। यार सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ये फील होने लगता है ना, हम्म। तो मतलब इसका मतलब है कि तुम सच में, जो इंसान होने की खूबी है ना, एक जो क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन है, वो हम्म। तुम्हें, मतलब तुम्हें आ रही है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी, जिसकी वजह से हम इतना डेवलप कर पाए। तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, बीइंग ग्रेटफुल टू द फैक्ट दैट यू आर एबल टू थिंक लाइक दिस। तो तुम्हारे पहली अंदर प्रॉब्लम इंसान तो वाली वैसे ही खूबियां सॉल्व हैं। हो जाती है हम्म। कि हाँ, तुम मतलब ग्रेटफुल होना, जिसमें ऐसा नहीं आता ना, जो हमेशा सरफेस पे रहता है कि भाई खा ली पी ली मौज किया सो गए। तो वो तो भाई जानवर भी करते हैं ना वो, हम्म। मतलब नो डिफरेंस इन बीइंग अ ह्यूमन एंड एन एनिमल। हम्म। तो दिस इज टू बी ग्रेटफुल अबाउट। और दूसरी चीज की, मैं पहली बात तो सॉल्यूशन देने में बिलीव नहीं करता चीजों की, क्योंकि मुझे लगता है कि सब डायरेक्शन दे सकते हैं हम। मैं देख। किसी को, मैं कभी भी किसी अपने जूनियर्स को या किसी छोटे भाई बहन को कभी सॉल्यूशन नहीं देता किसी चीज का, क्योंकि जो चीज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से समझ में आती है ना, हम्म। उसका कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब या उसका खुद के एक्सपीरियंस कोई से। इलाज नहीं है। सबका अपना अपना होता है, जैसे कुछ लोग बिल्कुल अच्छे प्रॉपर सॉल्यूशन दे देते हैं। हम्म। मैं बस अपने साथ हुए इंसिडेंट्स को शेयर कर लेता हूँ, जो सिमिलर टाइप के हैं, हम्म। और उससे जो भी लेसन निकालना होता है वो निकल सकता है। और दूसरा क्या था कि मीनिंगलेसनेस तो अ, हो गया कि पर्पस कंपैरिजन तो का ढूंढना कैसे पड़ेगा, करेंगे, देखो कंपैरिजन का कैसे ऐसा है। करेंगे, जैसे लोग कंपेयर करते हैं, उसमें सैलरी भी आ सकती है, उसमें गाड़ी भी आ सकती है, हाउस आ जाता है, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिन्हें हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे का, और सोशल मीडिया से उससे कैसे, वो बड़ा दिक्कत है।
यार अ, मेरे साथ, जैसे सोशल मीडिया का बताता हूँ मैं, हम्म। मेरे को भी लगता है कि भाई लोग इतने अमीर हैं, रिच हैं, पीपल आर ट्रेवलिंग, बहुत हम्म। इधर उधर घूम रहे हैं भाई साहब, हम्म। और इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सबके पास आईफोन है, सब इतने सुंदर हैं। सुंदरता हम्म। पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो हम्म। कुछ चीजें होती हैं जो काफी ज्यादा वो करती हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट करती हैं, तुम जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, और इंटेलेक्चुअल है, ये कुछ है क्राइटेरिया जिनसे हम जेलस होते हैं। और भी बहुत सारे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक तरीका होता है डाउनग्रेड कर देना सामने वाले को, कि जुटला देना। सोशल मीडिया पे बहुत इजी है ये करना, कि ये तो हम्म। सब एडिटेड है, मतलब एडिटेड है, फेक है, ये सब। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक तरीका ये हो गया हम्म। कि उस चीज को नकार ही दो। हम्म। ये सब नहीं होता, सब गरीब ही हैं। हम्म। दूसरा दूसरा होता है कि दूसरा होता है कि इंसानों को देखना, मतलब नॉट द एक्सटीरियर, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, बोन्स एंड फ्लैश नहीं अपीयरेंस। देखना, हाँ। उसके अंदर की भावनाओं को देखना। मतलब हम्म। जैसी हम इंसान को देखने लग जाते हैं ना, कि इसमें भी, ये भी पंचभूत का सेम सेम बना है, मतलब हम्म। वही पांच चीजों से बना है, जिससे पांच चीजें मतलब वही होती हैं, फायर वाटर वो सब होता है। तो पंचतत्व। उन्हीं चीजों से बना है, जिन चीजों से मैं बनाऊं, और हम्म। सेम ही दुनिया में रह रहे हैं। खुशी दुख, ये सब हमारे दिमाग की रचनाएं हैं। मतलब हमेशा किसी भी सिचुएशन में कोई इंसान सुखी रह सकता है। किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो भी वो दुखी नहीं होता, और किसी का कुत्ता भी मर जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, सालों तक डिप्रेशन में चला जाता है। तो हम्म। दिस इज जस्ट पर्सपेक्टिव। लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। तो सोशल मीडिया से जेलसी होती है तो बेस्ट है भाई कि खत्म कर दो उसे। मतलब डोंट, कोई पॉइंट नहीं है सोशल मीडिया यूज करने का। एक तो लोग आजकल यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स की, मोस्टली थोड़ा मतलब कुछ टाइम तो हम सोशल मीडिया से दूर रहें ताकि रियलिटी को फेस कर वो पाए। हेल्प करता है, सच में हम्म। हेल्प करता है वो। हम्म। ये जेलसी पता है, जैसे व्हेन आई एम वर्किंग, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मेरे पास इतना समय नहीं होता, सिर्फ अपने गोल पे टाइम देने का होता है और जॉब करने का टाइम टाइम होता है। गुड। तो मेरे को किसी से कोई जेलसी नहीं होती, और मैं इतना अ, दयालु टाइप बन जाता हूँ ना, कि और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि मुझे पता ही नहीं रहता, मैं इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं चलाता, कुछ भी हम्म। नहीं। हम्म। तो मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि लोग अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। हाँ, तो तब मैं तक अपना काम दिखेंगे नहीं करने तो रहता कैसे हूँ। पता चलेगा, मतलब कंपैरिजन कहाँ से दिस करेंगे। दिस हाँ, बहुत एग्जैक्टली सेम थिंग। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये हम्म। कोट भी मैंने कुछ कोट्स ना अपनी जिंदगी में समझे हैं। ये मतलब तो मैं ये लिख मेरे लेता को, हूँ, ये तो अच्छा है। ये राइम भी करता है। हाँ, मतलब बोलने में भी अच्छा लगता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि किसी को भाई देखूंगा ही नहीं तो ध्यान कहाँ से आएगा। बहुत एग्जैक्ट, मतलब दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग। ये हम्म। अप्लाई होता है हर चीज में। फॉर एग्जाम्पल, तू पढ़ाई कर रहा है हम्म। और तुझे कुछ दिख गया, या तू यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहा है और तुझे हम्म। कोई चीज दिख गई, स्क्रॉल करते हुए कमेंट दिख गया, कुछ दिख गया, हम्म। तो अब तेरा दिमाग उधर चला जाएगा। और जैसे ही तूने इस कोट को याद कर लिया ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो उसको ढक दे, दोबारा फोकस रिफोकस कर, बस इतना करना होता है, और सब भूल जाता है कि और कुछ भी सोचना था। तो आई कैन गेट फोकस्ड रियली वेल। गुड। तो इन सब चीजों से, जैसे अभी मैं घर देख रहा हूँ हम्म। अपनी फैमिली के लिए। अभी तक मैंने कोई घर नहीं देखा अपनी लाइफ में। हाँ, सही मतलब बात। दिस कैन बी अ लॉन्ग स्टोरी, बट मैं छोटा सा करके बताता हूँ। तो अब मैं देखने लगा हूँ ना। हम्म। पहले मैं सोच रहा था कि क्या ये छोटा, मेरा सपना था बचपन से, एक बहुत छोटा सा घर होना चाहिए, दो कमरे हों उसमें, एक कमरे में मेडिटेशन के लिए और बुक्स के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, दूसरे कमरे में गेस्ट वेस्ट जो भी है, और एक किचन और वही बाथरूम वगैरह, बस। मेरा कोई सपना नहीं था बड़ा घर लेने का कभी, नेवर। बट अब अब मैंने सोचा कि घर ले लेते हैं। अब मैं घर देख रहा हूँ, हम्म। तो भाई अब मेरी ना, और ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, अब मेरी कोई लिमिट ही नहीं बैठ रही। मतलब अ- अब मैं एक घर देखता हूँ, उससे बड़ा दूसरा घर देखता हूँ, उससे अच्छा तीसरा घर देखता हूँ, तो मेरे डिजायर्स ना खत्म ही नहीं हो पा रहे।
और हर एक और दूसरा अच्छा भी लगता बहुत होगा, एक और उससे बेटर और अच्छा लगता होगा, यार ये तो उससे ज्यादा और बेटर है। फिर ऐसा होता है कि फिर मतलब दिस फील्स लाइक सेल्फ पिटी हो जाती है। सेल्फ पिटी हो जाती है कि यार अब तो मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। हम्म। मैं फिर वो और रियलाइज अच्छा ही नहीं वाला करता क्यों नहीं कि खरीद पा रहा हूँ। आई एम बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल, मैं हम्म। बहुत स्टेबल हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ये मैं भूल ही जाता हूँ और फिर मैं सैड हो जाता हूँ कि यार हम्म। आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई पेरेंट्स, एक अच्छा हम्म। घर भी नहीं ले पाया। बट अच्छा घर लेना मेरा कभी सपना ही नहीं था, मैं भूल ही गया। हाँ तो सही बात है, लेकिन वो टाइम के साथ ऐसा हो जाता है ना। हाँ, बट वही है कि जितना ज्यादा एक्सपोज रहोगे इन सब चीजों के लिए की तरफ, उतना ज्यादा तुम्हारी, और इससे क्या होता है, माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा। हम्म। जैसे जैसे हम रील्स वगैरह देखते हैं, जेलसी जेलसी रहेगी, और कंपैरिजन, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन रहेगा, और कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, थीफ ऑफ मतलब जॉय, थीफ ऑफ खुशियों, जॉय। हाँ, खुशियों को छीन लेता है कंपैरिजन हमेशा, हर बार। हमेशा, ये तो हमेशा ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो ऊपर होगा ही तुमसे, हमेशा ही होगा। मतलब नीचे होगा ना तो भी खुशियां छीन लेगा, तो भी तेरे में जो ग्रेटिट्यूड, खुशी होनी चाहिए थी, वो ईगो बन जाएगी, हमेशा होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनी बडी, हम्म। हो जाएगा। जैसे मैं करता हूँ कंपेयर, मेरे को बहुत, आई एम सफरिंग लॉट फ्रॉम, हाँ, उन लोगों से जेलसी फील कर रहा हूँ हम्म। जो कभी मेरे साथ हुआ करते थे, या अच्छा कभी मैं हाँ। उनसे अच्छा हुआ करता था किसी हम्म। फील्ड में, हम्म। और अभी वो एक्सेल कर रहे हैं लाइफ में। मोर एक्सेल, मतलब तो कुछ ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो उस वजह से। हाँ, मतलब ज्यादा अच्छा कर गए हैं, फोड़ गए हैं लाइफ में। हम्म। तो इस बारे में भी मैं सोच रहा था कि वाई आई एम बीइंग जेलस ऑफ दिस। बट वही है, मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि डिटॉक्स कर लो अपने आप को कुछ दिन के लिए, और स्टार्ट रियलाइजिंग योर सेल्फ, मतलब स्टार्ट टू नो योर सेल्फ बेटर। अब नोइंग योर सेल्फ में भी बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ सकता है कि अब कैसे पहचाने खुद को। तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अ, हो गया ना। नहीं, हाँ, ये ना बहुत ज्यादा भटकने वाली चीज है, हम्म। सेल्फ नॉलेज। इसमें बेसिक से ही स्टार्ट करना होता है हमेशा। जनरलिंग मेरे को बेस्ट लगती है, मतलब डायरी राइटिंग वगैरह। लिखना अपने उसमें डेली लिखना, मन की बातें लिखना ना। अगर लिख नहीं थॉट्स। सकते तो बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि देर इज अ वे टू, वे यू कैन राइट डायरी, वे यू कैन जर्नल। इसमें हमेशा ऐसे करके लिखना होता है कि तू, सेकंड पर्सन में बात करनी होती है। मतलब अ, आज तू, आज तूने कैसा फील किया, मुझे ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि तू थोड़ा सा दुखी था। क्योंकि जब भी हम किसी और को सोल्यूशन देते हैं तो हमेशा इजी रहता है वो। इजी तो रहता है। सेकंड पर्सन में बात करते हैं तो अनफोल्ड हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन। हम्म। और मुझे लगा कि तू सुंदर लड़की को देख के पागल हो जाता है, हम्म। और तुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी में होनी चाहिए। Absolutely. फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब दीज आर द थिंग्स विच यू कैन एक्सप्लोर। इसके बाद सेकंड लाइन आइडियाज, थर्ड लाइन, फिर तेरे को लगेगा कि नहीं, वो प्रॉब्लम्स, इट इज नॉट ड्यू टू, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ब्यूटी के पीछे भाग रहा हूँ, मेरे को स्टेटस चाहिए इसलिए, मेरे को लगता है कि सुंदर लड़की मेरे साथ होगी तो लोग मेरे से अट्रैक्ट होंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे रीजंस आते हैं, ऑटोमेटिकली रीजंस माइंड बना आइडियाज, देते आइडियाज अनफोल्ड होते रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कभी भी डायरी लिखते हुए ना सोचना नहीं होता। हैं। और आई एम नॉट टेलिंग कि डायरी, एक डायरी लो और लिखो। हमारे दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, हम्म। हमेशा। और बस कॉन्शियस होने की जरूरत है। हम्म। पता है, ये एक्सरसाइज भी मैं करता हूँ बहुत बार। व्हेन आई एम फीलिंग अनईजी किसी सिचुएशन में, तो मैं चुप हो जाता हूँ, आई स्टे साइलेंट। थोड़ी देर तक मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। थोड़े देर के बाद मुझे मेरे थॉट्स क्लियरली सुनाई देने लग जाते हैं, है ना। जैसे साइलेंट, आ, इंटरनल साइलेंट ना हो तब तक है ना, एक्सटर्नल तो हाँ, नहीं होना चाहिए कम से कम, एक्सटर्नल सॉरी भाई, साइलेंट। यहाँ पे दिवाली हो गई है। अरे सीजन है भाई हाँ, दिवाली का, तो जब तक एक्सटर्नल साइंस साइलेंस ना हो
हम खुद को साइलेंस ना रखें तब तक अंदर की बातें कैसे सुन सकते हैं। और जैसे ही थॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं, हम्म। तो उनकी रिपीटेटिविटी पता चलती है, उनकी शैलोनेस पता चलती है कि तू कितना छोटा सोच रहा था। फिर जैसे ही वो पता चलता है, फिर उसके सॉल्यूशन समझ में आते हैं। और हम्म। एक बहुत अच्छी ट्रिक है, एक रिकरिंग थॉट, मतलब क्या कहते हैं आजकल उसे, ओवर थिंकिंग। हम्म। ओवर थिंकिंग करता है ना जब कोई बंदा, शांत बैठना है, जैसे ही अपना ओवर थिंक वाला थॉट समझ में आए, उसको कहना है चुप, अब चिल्लाना नहीं है। मतलब तुझे मुंह से कहना है, हम्म। और एकदम खुद को, कि बहुत हो गया, चुप हो जा अब। तो ऐसा नोटिस करेगा, मतलब मैं तो करता हूँ, कि वो थॉट चला गया, थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो गया सब कुछ, और हम्म। अब तू मन अपने को हिसाब से डरा धमका प्लान के कर। रखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ऐसा होता थोड़ा है। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कंट्रोल कहते हैं ना, कि कंट्रोल रखना चाहिए, थोड़ा तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ कि जितने हम अपने सेंसेस को एक्सपोज करते हैं, हम्म। दिस इज लाइक ड्रेनिंग आवर बैटरी। हम्म। तो मैं जितना बोलूंगा, उतना मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा अभी। ठीक है। अ, मतलब ये तो प्रोडक्टिव कॉन्वर्जेशन है। इन लाइफ, हम्म। व्हेन वी लिव लाइफ, वी ड्रेन आवर कॉन्शियसनेस। तो हमें विचारों को समझना पढ़ना आता नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। जब कोई डिप्रेस्ड होता है, वो ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करेगा, रील्स देखेगा, बेमतलब की चीजें, माइंडलेस स्क्रॉलिंग चलती रहती है। तो ऐसा भी होता है। तो हम्म। सबसे पहला तो बी कॉन्शियस, बी अवेयर ऑफ योर माइंड, माइंड एंड बॉडी। उसके बाद जब चीजें अपने थॉट्स को लिखने लग जाते हैं ना, जनरल करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। और फिर अब मेरे ख्याल से इसमें एक थर्ड जुड़ जाता है चीज, कि जैसे तुम्हारा दृष्टि होती है ना, हम्म। वैसी सृष्टि होने लग जाती है। मतलब हम्म। यूनिवर्स सपोर्ट्स योर, वो होता है ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं। जैसे अफर्मेशन होती है। सिमिलर फैशन में पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी होती है। तो द मोमेंट आई स्टार्ट थिंकिंग दैट मैं अब अपने कंट्रोल में हूँ, और मेरी प्रॉब्लम है बट उसका सॉल्यूशन भी है और मिलेगा मुझे, तो सॉल्यूशन मिल जाता है, 100% मिल जाता है। अ, कहीं कुछ ऐसा तुझे दिख जाएगा, वीडियो, ऑडियो, कोई तो स्टोरी, कि तू उसमें जाएगा, वो तेरे को बुक मिलेगी, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब ऐसा होता है। मैं वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो, अपने मैं आप पे तो बिलीव रख रहे हो कि हो जाएगा, यस, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई यस, रास्ता निकल ही आता है। यस। तो अफर्मेशंस पे बहुत बिलीव करते हैं। तो मैं करता हूँ भाई, बहुत ज्यादा। मतलब मैं सोचता हूँ कि देर इज अ लॉट विच साइंस इज नॉट एक्सप्लोर्ड येट, बहुत कुछ बाकी है। हम्म। और उसमें से ये भी एक चीज है कि एनर्जीज का कुछ खेल तो होता है। द हम्म। मोमेंट आई फील पॉजिटिव, मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया पॉजिटिव हो गई है और मेरा सब सपोर्ट लोग कर रही ठीक है। हो गए हैं, सारे मुझे फेवर कर रहे हैं, या फिर जो सब भी। सब सब और सब। जो। और जैसे ही जिस दिन मुझे लगता है कि डिप्रेस, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, हम्म। और अच्छी नहीं है दुनिया, तो उस दिन सब खराब हो जाता है। कोई अच्छी चीज होती है मेरे साथ, उसको हम्म। भी मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाता। कोई बहुत अच्छी चीज होती है, उसको भी नहीं कर पाता। तो दिस इज अ ये फैक्ट। मेनली ये है कि जब हम नेगेटिव, सारा नेगेटिव प्रॉब्लम्स का मैं इकट्ठा कर लूँ अपनी प्रॉब्लम्स, तो इतनी प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगी। वो जैसे थ्योरी ना, येलो कार थ्योरी और रेड कार थ्योरी, कि जब तुम ट्रैफिक में रेड कार ढूंढोगे तो सारी रेड कार तुम्हें दिखाई देंगी, और जब येलो कार पे फोकस करने लग हाँ, जाओगे तो सिर्फ येलो येलो तुम्हें दिखाई देंगी। तो वही है कि पॉजिटिव से फोकस ट्रू करोगे तो ट्रू। पॉजिटिव्स दिखाई देंगी, और नेगेटिव्स पे ध्यान ध्यान लेने लगे कि ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। हर हर सबके पास 10 कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो उनके ध्यान देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो यही वही। है भाई। हम्म। बाकी अ, और क्या था इसमें, क्या लिखा हुआ था? हाँ, वही कंपैरिजन था। बाकी हमने तो मोस्टली शायद को तो सजेस्ट कर ही दिया है। और कोई बुक वगैरह जो इसके लिए, कोई पढ़ने के लिए ज़्यादा सही हो सके, जो हम औरों को भी रिकमेंड कर सकें। इसका तो यही प्रॉब्लम था। Peace and connected my life again. I just want to find a आई way to फील say that. लॉस्ट ऑलमोस्ट, हम्म। ऑलमोस्ट लाइक आई एम ड्रिफ्टिंग विदाउट अ सेंस ऑफ पर्पस। पर्पस था, पर्पस नहीं है। हम्म। आई कीप वंडरिंग इफ आई एम
on the right path, or if there is something more meaningful I should be doing. But overthinking just keep me. Social media doesn't help. I can't stop comparing. My life makes sense because the constant anxiety that has started affecting my sleep, focus, and even my relationships. It's hard to be truly present with the people I care about. I've thought about exploring spirituality or the subconscious mind, uh, but I don't know where to begin. I just want to find a way to feel peace and connected with my life. uh, हम्म। तो पर्पस तो बता दिया मैंने। हम्म। पर्पस तो चेंज होते रहते हैं, हाँ, वो टाइम के बट साथ भी फॉर चेंज मी होगा। पर्सनली आई आई फील कि एक चीज होती है, एक हम्म। पर्पस होता है तुम्हारा। पर्पस के ऐसे चार पांच चीजें होती हैं, बताया था मैंने। हम्म। फैमिली, बच्चे, नेचर, सोसाइटी, ये सब चीजें होती हैं। हम्म। तो मेरे को आई जस्ट फील, आई पर्सनली फील कि, और भगवान, देश, ये सब जिससे भी कनेक्ट हो पाए, दैट कैन बी द पर्पस। और हम्म। उसके लिए डेडिकेटेडली काम करना चाहिए। और मैंने जैसे नेचर को चूज किया था, आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि पेड़ पौधे, पत्ते, जानवर देख के बहुत मेरे को ऐसा महसूस होता है कि तो यू हैव जन्नत है मेट ये योर गोल विद द नेचर, धरती। राइट? हाँ, मतलब इसके लिए मेरे मेरे को कुछ बड़ा करना है, बहुत, मतलब करना है, कुछ तो करना है। तो दिस इज अ बिगर पर्पस इन लाइफ। इससे कनेक्टेड छोटी छोटी चीजें होंगी। हम्म। ठीक है। और अ, दूसरा कंपैरिजन वाला हो गया था हमारा। कंपैरिजन हो और गया, सोशल मीडिया डिटॉक्स यूज एंजाइटी। कर सकते हैं। कोई बुक्स वगैरह है जो, एज यू हैव रीड मैनी बुक्स, तो कोई भी ऐसी बुक्स जो। बुक्स, बुक्स बताऊंगा, अभी तो याद नहीं आ रहा। ओके, वी कैन डिस्कस इन, मैं हम दूसरी वीडियो में वो। एंजाइटी और हम्म। ओवर थिंकिंग के लिए सबसे पहला होता है कि वट एवर यू आर डूइंग, डू इट विद फुल पैशन। मतलब आई हैव सफर्ड अ लॉट इन लाइफ बिकॉज ऑफ कि आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड ऑलवेज। मैं एक काम कर रहा हूँ तो दूसरे काम के बारे में सोच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हम्म। इफ आई एम डूइंग माई जॉब, व्हेन आई गिव माई 100%, और हेलो, हाँ। चला गया था तो। हम्म। तो हाँ, तो व्हेन आई गिव माई 100%, तो हम्म, मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, एंजाइटी भी खत्म हो जाती है। तो जब हमें लगता है कि हम पूरा अपना 100% दे रहे हैं और अपने आप को बिजी रख रहे हैं, मेनली पूरे वीडियो का अगर मैं जिस्ट निकालूं तो यही है कि अपने आप को बिजी रखें अपने कामों में, मतलब जो तुम्हारे इंटरेस्ट वाले काम है या जो जॉब है तुम्हारा, उसमें अपने आप को बिजी करें। और क्या हो सकता है कि दूसरों से कंपैरिजन करने की बजाय खुद में, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो जो दिखा रहे हैं लोग सोशल मीडिया में, वो उनका अच्छा साइड है, तो उनका जो बैक साइड है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज नॉट विजिबल टू अस, तो वो हमें नहीं दिख रहा है। तो वो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, इट्स नॉट नेगेटिव ऑल अबाउट। तो लेकिन हमें अपने आप को खुश रखना है, बेशक से उसे हमने अपने सोशल मीडिया से डिटॉक्स करना पड़े, अपना कंपैरिजन कम करना पड़े। और कंपैरिजन हम्म। कब तक करेंगे, वही वाली बात है। हमेशा आगे तुमसे लोग होंगे ही, हमेशा पीछे तुमसे लोग होंगे ही, हर अपीयरेंस में हमेशा होंगे। और तो सब चीज़ में होंगे, बिकॉज हर चीज़ तो ठीक हो नहीं सकती। ठीक है। और जैसे तुमने बताया कि अपने आप को शांत रखें मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तुम्हें एनजाइटी हो रही है तो अपने आप को कीप काम, सोचें, अपने थॉट्स के बारे में सोचें। और राइटिंग, जर्नलिंग, ठीक है ना। और जर्नलिंग जितना हो सके अपने थॉट्स के बारे में लिखें, Yes. उन्हें समझें, क्या थॉट्स क्या कह क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और बाकी कुछ हमारे पर्पस हमेशा होते हैं, जैसे तुम्हारा नेचर से रिलेटेड है, मेरा पीपल से रिलेटेड है, प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो मेरा मेन गोल रहता है लाइफ में। तो हम उसे साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। मैं भी बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं अपना टाइम निकाल के किस चीज़ें को करूँ, ठीक है ना। और उसमें बहुत सारे वो भी आते हैं Right. कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फुल टाइम से ज़्यादा मैं तो बता रहा हूँ कि फुल टाइम आदमी को दे दो ना कि पैशन फॉलो करो, उससे बढ़िया कम टाइम दो, तब आदमी ज्यादा सोचता है कि मुझे कम टाइम मिल रहा है, मुझे ज्यादा करना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. हमेशा हमेशा हमेशा। फुल टाइम जैसे दे हम दिया कि छुट्टी में मुझे जो 10 दिन सोचते हैं ही, वो नहीं करते। फिर तो आदमी रेस्ट जोन में चला जाता है, फिर वो वर्क जोन से वर्क जोन यस। में नहीं आ पाता।
फिर वो डायरेक्टली अपना राइट, रेस्ट राइट। जोन में चला जाता है, और वहां पे फिर बहुत दिक्कत आती है उससे वापस आने में। तो अच्छा है, तुम्हारी जॉब तुम्हारी सोसाइटी तुम्हें बिजी रख रही है, तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर रख रही है, तुम्हें उसकी वैल्यू पता चलती है। अगर तुम्हें कोई फ्री कर देगा जाओ अपने गोल फॉलो करो, तब बड़ा दिक्कत आ जाएगा। सही में। एनी लास्ट एडवाइस और जीस्ट यही है। एज पर योर दिस 3 मिनट्स जस्ट लेफ्ट। हम्म। ऐसा होता है कि हम्म। ट्वेंटीज में ना हमारी लाइफ के बिलीव्स टूटने लग जाते हैं। हम्म। जैसे मेरे टूटे थे कि मेरे को लगता था कि सब सब अच्छा ही होगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। बट हम्म। मेरे को रियलाइज हुआ कि सब खुद ही करना पड़ता है। मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर सैडनेस। और धीरे धीरे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइजेशन होने लग जाते हैं। फिर पता चलता है कि जो बनता था, खुशियां होती थी, तो मतलब वही है कि अब नहीं है भाई ऐसा कि जन्मदिन मनेगा, खुशी होगी, वैसी वाली फीलिंग नहीं आती है। तो बिलीव्स चेंज हो हम्म। जाते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल क्रिटिकल टाइम होता है, और इसमें मेहनत करने का समय है भाई। ट्वेंटीज में मेहनत करने का समय है पूरा। इसमें ज्यादा सोचना ही और नहीं है, बस मेहनत करना है जो भी तुम्हारे पास है। मतलब ट्वेंटी इज फॉर वर्क, वर्क एंड वर्क। बाकी फॉर रेफरेंस, मतलब मेरे को जो अच्छी चीजें लगी हैं, जैसे श्वेताब गंगवार है, हाँ हाँ। उसका अटैक मोड एक कोर्स था, हम्म। तो उससे भी काफी सारी चीजें बहुत सही हुई मेरी। उसी ने बताया था पॉइंटेड जर्नलिज्म के बारे में कि हाँ। जब भी तुम्हें कुछ अपने बारे में ख्याल आए, उसे नोट कर लो फोन में। एक ऐप बताया था, नोशन ऐप। तो हम्म। उसमें कलेक्ट हो जाएगा डेटा। हाँ। जो हम डायरी लिखते हैं उसमें नहीं होता, उसमें बार बार भूल जाते हैं हम। तो वो लिखा करो। रिमेम्बरेंस के लिए उसको लिख दो। हाँ, तो उसने बताया था, तो वो बता रहा हूँ। बाकी मेरे को जैसे भगवान पे छोड़ना होता है ना, तो भगवान पे इतना बिलीव नहीं कर पाता मैं चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल सोर्सेज ढूंढे। मतलब कि हाउ टू सेटिस्फाई माई इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने ओशो को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो इफ एनीबडी इंटरेस्टेड, वो मतलब वो टाइम पास के लिए, उससे आदमी डिमोटिवेट कभी नहीं हो सकता। देर इज अ प्रॉपर ओशो वगैरह के लेक्चर्स हैं स्पिरिचुअलिटी पे, तो सब पढ़ सकते हैं। बाकी तो सब ठीक ही है। तो हमें बहुत अच्छा बहुत लगा, सारी विशाल सेल्फ हेल्प 1 मिनट बुक्स ले हैं। रहा है। हाँ। और बाकी विशाल के साथ हम बाकी बातें करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास स्पिरिचुअलिटी ओवर थिंकिंग और ऐसी कुछ आएंगी, वो सब हम विशाल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप हमें rahulrawa064@gmail.com पे अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। सेम इनकी तरह नाम हम नहीं बताएंगे, सेम मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सेम कोई भी एनोनिमसली होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कौन क्या प्रॉब्लम भेज रहा है। ठीक है ना? कोई भी हमें भेज सकता है, विशाल भाई है हमारे साथ। और आई एम लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, रियली गुड। मी टू थैंक्स। भाई। थैंक यू। दांतों से प्यार हो गया इट मुझे। वाज ग्रेट, ओके इट बाय। वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू भाई। ठीक है, तो बाकी हम फिर से अपना सैटरडे संडे जब भी, मतलब वेन एवर आई गेट टाइम, तो जब भी हम बात करेंगे। और किसी भी, देखो मेरा मेन गोल है, और तुम्हारे पास एबिलिटी है, मेरे पास थॉट्स हैं, पता नहीं क्या है तो, लेकिन ठीक है। सो यू कैन हेल्प, आई वांट टू हेल्प, लेट्स हैव अ जॉइन। ओके विशाल, दिस इज विशाल चौधरी फॉर यू, एंड ही इज लुकिंग सो हैंडसम दैट मैं उनके इंस्टाग्राम